सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारी और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चल पे देखने मिल जाते हैं। तो आज की स्टूडियो में नए अपडेट लेकर आ चुके हैं जो कि पेंशन से लेकर नए अपडेट हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले वीडियो को देखें। तो जान लेते हैं क्या है अपडेट, जो कि नई अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखे बिना स्किप किए जान लेते हैं क्या है अपडेट। जी हाँ साथियों जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम अब राज्य सरकार भी लागू नहीं कर पाएगी। पुरानी पेंशन वित्त मंत्री ने दिया अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक नया अपडेट आया है जिसके तहत ये कहा जाता है कि अब राज्य सरकार भी लागू नहीं कर पाएगी पुरानी पेंशन योजना को। आइए नीचे खबर में जानते हैं। जैसे कि पुरानी पेंशन वित्त मंत्री ने दिया अपडेट। राज्य सरकारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार दिक्कत में पड़ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम का जमा 45,000 करोड़ रुपया राज्यों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एनपीएस का फंड ओपीएस के ट्रांसफर करना नियम के विरुद्ध मुक्त घोषणाओं की स्कीमों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों को नसीहत दी है कि राज्य कर्ज के पैसे से नहीं बल्कि खुद से कमाकर ऐसी योजनाएं चलाएं। जैसा कि राज्य बजट घोषणा में पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर देश भर में कर्मचारियों के बीच सुखी बटोरने वाली राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजना के केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपये की को जारी करने को से साफ मना कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री जयपुर प्रवास ने दौरान कहा है कि पेंशन नियमों शर्तों के अनुसार कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बयान के बाद राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट के जमा 45,000 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोई राज्य अगर किसी कारण से यह फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड है तो वह इकट्ठा दे देना चाहिए, तो वह नहीं मिलेगा। वह कर्मचारी का पैसा और कर्मचारी जमा पैसे का ब्याज जमा कर रहा है। वह ऐसा पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के साथ जैसा कि कर्मचारी के हाथ में ही आएगा। इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, यह संभव है। अब सही समय आएगा तभी वह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह बात की है कि केंद्रीय आर्थिक मामलों में सचिव विवेक जोशी ने कहा है कि ओपीएस अनफंडेड स्कीम के सरकार अपनी देनदारियों के भार को आगे लिए डाल रही है। यह दूसरी सरकारों पर भार टालने की प्रक्रिया है। आज जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी पेंशन का भार अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। इस बार भार को भविष्य के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि ओपीएस लागू करने के बाद राज्य एनपीएस फंड का पैसा वापस मांग रहे हैं। यह पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं दिया जा सकता है। राज्य सरकार को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। एनपीएस का पैसा कर्मचारियों और ट्रस्ट के बीच समझौता है। जैसा कि राज्य कर्ज के पैसे से न चलाए फ्री स्कीम, जैसे राज्य में फ्री बिजली फ्री पानी जैसी सरकारी ऑफर वाली स्कीम पर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार वित्त हालात ठीक होने पर ऐसे स्कीम चलाएं। सरकारों के पास खुद का पैसा पास होने पर मुक्त योजनाओं का प्रबंधन बजट में भी करे। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि यदि राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं है तो फिर बजट में भी फ्री स्कीम के ऑफर का प्रबंधन नहीं करना चाहिए। फ्री स्कीम का ऑफर जारी कर रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा कर्ज लिया जा रहा है जो ठीक नहीं है। सीतारमण ने आगे कहा है कि ऐसी स्कीम लाने के लिए राज्य अपने संसाधनों से ही फंड जुटाए, टैक्स के राजस्व जुटाएं। फ्री स्कीम के लिए राज्य उसका भार किसी और पर डाल रहे हैं, यह गलत है। जैसा कि बिजली सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग, वित्त मंत्री ने बताया कि बिजली सेक्टर को हम पिछले 5 साल से रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। जनता से वादा आपने किया है और उन वादों से सरकार बनाई। बिजली कंपनियां कर्ज से दब गए। बिजली उत्पादन करने वाले कंपनियों से डिस्कॉम से बकाया मांगा। डिस्कॉम के पास पैसा नहीं था मांगने के समय। डिस्कॉम ने वक्त पैसा नहीं है जिन्होंने वादा किया कि काम को पैसा नहीं देते, फिर बिजली उत्पादन का खर्च कौन देगा? अगर बिजली में 1 घंटे की भी देरी होती है तो मोदी सरकार पर आरोप लगाता है, देखिए मोदी जी गरीबों को बिजली नहीं दे रही है। जनता से वादा किसने किया? जिसने वादा नहीं किया है वो पैसा क्यों दे? जैसे कि कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। जैसे कि बाड़मेर पेट्रोकेमिकल्स हब के काम को राजनीति आधार पर रोकने के सवाल पर सीतारमण ने कहा है कि पत्थर जैसा दिल रखने वाले कांग्रेस नेताओं को दूसरों की कोसने
का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात के लोगों का नर्मदा का पानी रोकने वाले कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप लगाना निराधार है। केंद्रीय वित्त मंत्री कांग्रेस से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या गुजरात का पानी रोकना राजनीतिक नहीं था। कांग्रेस ने जम कुंडली में हर चीज का राजनीतिकरण करना लिखा। केंद्रीय वित्त मंत्री कांग्रेस द्वारा लगातार ईडी इनकम टैक्स के पेशकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस जांच एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं सरकारी काम भी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। आजादी के बाद से देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस का सवाल करना खुद कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी साथ मित्रों सभी कर्मचारियों ने वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट को जाना होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर जय हिंद जय भारत।